Hi guys, welcome to my YouTube channel once again. I'm back with my video on Delhi University admission process. तो बेसिकली अभी तक 93K स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी उस दिन, बट 50K स्टूडेंट्स हैव पेड फॉर द सीट. ठीक है, अब तुम्हें भी दिख रही होंगी कौन से कॉलेजेस तुम्हारे अगर जिनको सीट मिली है और जिनने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा है. पहले तो उनने रीऑर्डर कर दिया होगा अपनी लिस्ट को. ठीक है, अगर तुमने अपनी रीऑर्डर कर दिया लिस्ट को, वैसे तो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी ही बनी होगी. अगर थोड़ा भी लगता है कि ये कॉलेज नहीं चाहिए या ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस नहीं है, ये नहीं चाहिए तुम्हें, तो तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को पहले रीऑर्डर कर दो जो कॉलेजेस चाहिए. बिकॉज जब अपग्रेड में होता है क्या है, अपग्रेड में जो तुम्हारे कॉलेज होता है और जो तुम्हारा स्कोर होता है वो मैच होता है. जैसे अभी अगर जिनको सीट मिली थी और जिनको नहीं भी मिली थी उनको भी एक आ रहा होगा, स्कोर लिस्ट आ रही होगी जहाँ पर दिखाते हैं कि स्कोर इतना है और कॉलेज ये वाला प्रेफरेबल, कोर्स कौन सा है. अब तुम किस कोर्स में तुमने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, उस कोर्स के हिसाब से तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट आएगी वहाँ पे, जो DU के पोर्टल पे आएगी. तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट तो तुम्हारे पास है, बट जो DU की प्रेफरेंस लिस्ट है कि इस मार्क्स के हिसाब से ये कॉलेज मिलेगा, इस मार्क्स के हिसाब से ये कॉलेज मिलेगा, तो वो अभी तक तुम्हारी खुल गई होगी. ठीक है, अब 25 जुलाई को तुम्हें मिलेगी दूसरी सीट. सेकंड एलोकेशन तब होगा. ठीक है, वो उन लोगों को भी मिलेगी जिनने अपग्रेड की है. या तो अपग्रेड वालों को सीट मिलेगी या पुरानी वाली सीटें रहेगी. अगर उनका स्कोर उतना था तो उनको पुरानी वाली सीटें रहेगी, या तो उनको नई सीट मिलेगी. अगर उनका स्कोर हाई है और उनको पिछली बार उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में कोई गलती थी जिसकी वजह से वो कॉलेज मिल गया, बट अगर तुम सेकेंड राउंड में जा रहे हो और तुम्हें उसमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है. अगर तुम्हारे ऊपर वाले कॉलेज जो सीट तुम्हें अभी मिली है उसके ऊपर वाले कॉलेज अच्छे हैं तो तुम्हें ऊपर वाली सीट मिलेगी, तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है. ठीक है, बट अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर वाले कॉलेजेस बहुत बेकार कर दिए, तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सारे कोर्सेज भर दिए, ये कोर्स तुम्हें चाहिए नहीं और वो तुम्हें मिल सकता है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि अपग्रेड करो, रादर देन फ्रीज़ कर लो. अगर उस कॉलेज से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आई वुड से गो फॉर ऑल राउंड्स. जितने स्पेशल राउंड्स आएंगे, बहुत सारे राउंड्स होंगे. इट्स नॉट कि DU का प्रोसेस अभी ख़त्म हो जाएगा. वहाँ पर बस अभी तक सेकेंड राउंड का शेड्यूल दिया गया है कि सेकेंड राउंड 28 को ख़त्म हो जाएगा, बट जो थर्ड राउंड होता है, स्पेशल राउंड होता है, ECA राउंड होता है, स्पोर्ट्स राउंड होता है, इन सब में भी बच्चों को सीट मिलती है. और जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग से सीट मिलती है. अगर उनको वो वाला कॉलेज प्रेफरेंस पे आता है तो वो वाला कॉलेज ले लेते हैं, उसकी वजह से भी सीट वैकेंट हो जाती है. सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि एकदम से कॉलेज नहीं मिला, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज नहीं मिला और उसने एकदम से क्या करा, उसने विड्रॉल कर दिया. तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि मतलब ऐसे मत करो फालतू में. सीट मिल सकती है, बहुत चांसेस है सीट मिलने के. DU की डीन ने खुद बोला है कि भाई जब तक तुम्हारा फॉर्म बंद नहीं हो रहा है, बहुत सारे राउंड्स होंगे, सीट मिलेगी. और अगर फिर भी सीट नहीं मिलती तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है. देयर आर अदर ऑप्शंस, BHU है एंड देयर आर सोल है, इग्नू है. अगर तुम्हें सोल इग्नू नहीं पसंद क्योंकि वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो यू कैन गो फॉर अदर यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तुम्हारे पास BHU है एंड देयर आर मैनी मोर टू गो ऑन. इट्स नॉट कि तुम रिस्ट्रिक्टेड हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी मिलती है, सारे कॉलेजेस में मिलती है. तुम इंडिया के किसी भी पार्ट के कॉलेज में चल जाओ, अगर तुम्हें अपनी स्टेट का कॉलेज नहीं चाहिए, तुम किसी और स्टेट की कॉलेज ले लो, बट डाइवर्सिटी वहाँ पे भी मिलेगी. रहते ही तुम इंडिया में हो, डाइवर्सिटी तो मिलेगी. और सेकंड थिंग जो मैं एड्रेस करना चाहती थी कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई चीज़ जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी और उनको लगता है कि इस चीज़ की वजह से मुझे सीट नहीं मिली थी, या तो तुम्हारी सीट कैंसिल हुई थी सर्टिफिकेट की वजह से, या तुमने कोई डॉक्यूमेंट लगाई है जो ओरिजिनल नहीं है, तो तुम उस डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दो और रीऑर्डर ऐसे करो कि तुम्हें रीऑर्डर में पता है कि ये वाला रीऑर्डर पता है कैसे करना. जो तुम्हें DU में आया होगा ना, वो प्रेफरेंस आई होगी, ये स्कोर है, ये स्कोर है, उसके हिसाब से करना प्रेफरेंस कि ये मेरी प्रेफरेंस है. क्योंकि तुम्हारा स्कोर भी मैटर करता है, तुम्हारी प्रेफरेंस भी मैटर करती है.
और उसके बाद लास्ट में ये तो अभी प्रोसेस चलेगा, 25th को तुम्हें सीट अलॉट होगी, 28 को तुम्हें सीट सेलेक्ट करनी है, करो। 28 तक ही तुम्हारे पास टाइम है, या तो फ्रीज़ करो या अपग्रेड करो। और अगर अभी सीट मिली थी, वैसे तो 21st हो चुकी है, तो अभी तो तुम्हें 25th को ही सीट मिलेगी, तो उस दिन बेसिकली आई वुड नॉट से कि लूज़ करो सीट्स, बिकॉज एट दैट टाइम जब मेरा चल रहा था CUT, तो मैंने सीट मतलब मैंने सोचा नहीं था कि सीट लूज़ करनी चाहिए। मैंने स्पॉट राउंड में भी अप्लाई करा था कि क्या पता वहाँ पे भी अच्छी सीट मिल जाए। स्पोर्ट्स राउंड तो मेरा नहीं था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं थी, तो मेरा स्पोर्ट्स राउंड नहीं था। बट ECA में भी सीट मिलती है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे कैटेगरी पे भी सीट मिलती है। बट कैटेगरी और जो नॉर्मल सीट है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर कैटेगरी हटाओगे तो नॉर्मल सीट मिलेगी और कैटेगरी के साथ दूसरा कॉलेज मिलेगा, ये तो अलग बात है। और अलग और फैसिलिटी देख रहे हो तुम, ठीक है। अभी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रही है बहुत सारे कॉलेजेस की, 25 26 से उनकी ओरिएंटेशन स्टार्ट है, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट, मैं अपने नीचे पोस्ट में डाल दूँगी कि ये कॉलेजेस की ओरिएंटेशन है, यू कैन अटेंड अगर तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हुआ है। और उसके साथ ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि हॉस्टल लें या PG लें, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द फैसिलिटीज़। पहले फैसिलिटीज़ देखो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं भी कि नहीं। दिल्ली में तुम्हें सबसे बड़ा इशू आएगा खाने का, पानी का। वहाँ पे पानी इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच के जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा पानी, वहाँ पे पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और खाने का बहुत, मतलब आई नो माई फ्रेंड्स हैव सफ़र्ड फ्रॉम टाइफॉइड एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर और खाना भी। तो आई वुड सजेस्ट कि हॉस्टल प्रेफर करो, या तो हॉस्टल प्रेफर करो या PG प्रेफर करो, बट ट्राई टू बी इन हाइजीनिक एटमोसफेयर। अगर तुम हाइजीनिक खाओगे ना तो बहुत सही रहेगा, सर्वाइवल हो जाएगा तुम्हारा। बट अगर तुम बाहर का जंक फूड पे डिपेंडेंट हो रहे हो, और दिल्ली में ऑलरेडी बहुत जंक फूड मिलता है, तो तुम खा खा कर बस अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हो। तो वैसे मेरे पास हॉस्टल था, तो हॉस्टल में तो हेल्दी था, बट हॉस्टल कंडीशंस आर ऑल्सो लाइक ओकेश, दे आर नॉट कि बहुत ही अच्छा मिल रहा है, नॉर्मल खाना मिल रहा है बट ठीक मिल रहा है। थोड़े मज़े के चक्कर में बीमार भी हो सकते हो, हॉस्पिटल भी जा सकते हो। तो बेटर देन दैट अपनी प्रेफरेंस को क्लियर रखो, ठीक है। हॉस्टल लेना है, PG लेना है, फैसिलिटीज़ देख कर लो। हॉस्टल में फैसिलिटीज़ हैं तो लो, नहीं है तो बेफालतू में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। PG में भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, बस ये है कि हॉस्टल तुम्हारे कंफर्ट जोन में आएगा। तुम थोड़ा सा कॉलेज से बाहर निकले, तुम्हारा हॉस्टल आ गया, ठीक है। और जो PG होगा वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होगा, ज़्यादा नहीं है। लाइक मेरा कॉलेज साउथ कैंपस में आता है, वहाँ पर सारे बच्चे सत्य निकेतन में ही रहते हैं। और मेरे कॉलेज वाले एरिया में अलाउड नहीं है कि मतलब PG VG बनाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर तो PG नहीं खुल रहे हैं। बट PG कहाँ खुले हैं? ऑपोजिट सड़क पर। सत्य निकेतन इज़ द एरिया फॉर साउथ कैंपस, और कमला नगर वाले एरिया में रहते हैं नॉर्थ कैंपस के बच्चे। So that's all for the video. If you want anything, let me know in the comment section. Bye bye.